तो आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 साहित्यिक हिंदी का विविध निबंध। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है मेरा प्रिय खेल हॉकी। तो आज का हमारा टॉपिक है मेरा प्रिय खेल हॉकी पर हमें निबंध लिखना है। तो देखिए इस निबंध के संकेत बिंदु क्या क्या है। देखिए नंबर 1 हेडिंग हमारा होगा प्रस्तावना, दूसरा हेडिंग होगा हॉकी खेल का इतिहास, तीसरा हेडिंग होगा हॉकी खेल का स्वरूप, चौथा हेडिंग होगा भारतीय हॉकी की प्रतिष्ठा, पांचवा हेडिंग होगा भारतीय हॉकी का स्वर्णिम इतिहास और छठवां हेडिंग होगा भारतीय हॉकी का विकास एवं शानदार प्रदर्शन और सातवां हेडिंग होगा हमारा उपसंहार। तो देखिए पहला हेडिंग हमारा प्रस्तावना है। देखिए प्रस्तावना में क्या क्या लिखना होता है। देखिए संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे कोई ना कोई खेल प्रिय ना हो। सभी को कोई ना कोई खेल अपनी रुचि के अनुरूप अवश्य ही प्रिय होता है। किसी को शारीरिक तो किसी को मानसिक विकास को प्रबल करने वाले खेल प्रिय होते हैं। मुझे हॉकी का खेल अति प्रिय है क्योंकि हॉकी खेल के कारण ही हमारा भारत देश प्रसिद्ध है। यह हमारा राष्ट्रीय खेल भी है। अब देखिए आगे हॉकी का इतिहास। अगला हेडिंग हमारा है हॉकी का इतिहास। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी विश्व के लोकप्रिय खेलों में से एक है। इसकी शुरुआत कब हुई यह तो निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता, किंतु ऐतिहासिक साक्ष्यों से सैकड़ों वर्ष पहले ही इस प्रकार का खेल होने के प्रमाण मिलते हैं। आधुनिक हॉकी खेलों का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। भारत में आधुनिक हॉकी की शुरुआत का श्रेय अंग्रेजों को ही जाता है। उन्होंने ही शुरुआत की थी हॉकी की खेल का भारत में। अब देखिए आगे हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय मैचों की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई थी। इसके बाद 20वीं शताब्दी में वर्ष 1924 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना पेरिस में हुई। विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन ओलंपिक के साथ साथ राष्ट्रमंडल खेल एवं एशियाई खेलों में भी हॉकी को शामिल किया जाता है। वर्ष 1971 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप की वर्ष 1971 में महिलाओं के हॉकी विश्व कप की शुरुआत हुई। न्यूनतम निर्धारित समय में परिणाम देने में सक्षम होना इस खेल की प्रमुख विशेषता है। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा क्या है हॉकी खेल का स्वरूप। हॉकी मैदान में खेला जाने वाला खेल है। बर्फीले क्षेत्रों में बर्फ के मैदान पर खेली जाने वाली आइस हॉकी भारत में लोकप्रियता अर्जित नहीं कर सकी। दो दलों के बीच खेले जाने वाले खेल हॉकी के दलों में 11-11 खिलाड़ी भाग लेते हैं। आजकल हॉकी के मैदानों में कृत्रिम घास का प्रयोग भी किया जाने लगा है। इस खेल में दोनों टीमें स्टिक की सहायता से रबर या कठोर प्लास्टिक की गेंद को विरोधी टीम के नेट या गोल में डालने का प्रयास करती हैं। यदि विरोधी टीम के नेट में गेंद चली जाती है तो उसे एक गोल कहा जाता है। जो टीम विपक्षी टीम के विरुद्ध अधिक गोल बनाती है उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। आप लोगों ने मूवी में देखते होंगे जाली नुमा का एक गोला बना हुआ होता है, उस गोले में गेंद को क्या करते हैं डालते हैं। और या फिर कभी आप मूवी में देखते होंगे कि जो जाली बनी हुई होती है उसमें हॉकी खेला जाता है। अब देखिए आगे क्या है मैच में विभिन्न प्रकार के निर्णय एवं खेल पर नियंत्रण के लिए रेफरी को तैनात किया जाता है। मैच बराबर रहने की दशा में परिणाम निकालने के लिए विशेष व्यवस्था भी होती है। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा भारतीय हॉकी की प्रतिष्ठा। तो देखिए राष्ट्रीय खेल हॉकी की बात आते ही तत्काल मेजर ध्यानचंद का स्मरण हो आता है, जिन्होंने अपने कस्मियाई प्रदर्शन से पूरी दुनिया को अचंभित कर खेलों के इतिहास में अपना न्याय स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करवा लिया। हॉकी के मैदान में जब वह खेलने उतरते थे तो विरोधी टीम को हारने में देर नहीं लगती थी। उनके बारे में यह कहा जाता है कि वे किसी भी कोण से गोल कर सकते थे। यही कारण है कि सेंटर फॉरवर्ड के रूप में उनकी तेजी और जबरदस्त फुर्ती को देखते हुए, यहाँ पर एक फुर्ती रहेगा, जहाँ फूल लिखा है यहाँ पे फुर्ती रहेगा, तो जबरदस्त फुर्ती को देखते हुए जीवन काल में ही उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। उन्होंने इस खेल की नवीन ऊंचाइयां दी। एक खेल पहले इतना फेमस नहीं था, उन्हीं की वजह से ये खेल इतना फेमस हुआ है। अब देखिए आगे अगला हेडिंग देखिए हमारा क्या है भारतीय हॉकी का स्वर्णिम इतिहास।
मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था। वह बचपन में अपने मित्रों के साथ पेड़ की डाली की स्टिक और कपड़ों की गेंद बनाकर हॉकी खेला करते थे। 23 वर्ष की उम्र में ध्यानचंद वर्ष 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार भाग ले रही भारतीय हॉकी टीम के सदस्य चुने गए थे। उनके प्रदर्शन के दम पर भारतीय हॉकी टीम ने 3 बार वर्ष 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक, वर्ष 1932 के लॉस एंजल्स ओलंपिक एवं वर्ष 1936 के बर्लिन ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त कर राष्ट्र को गौरवान्वित किया था। यह भारतीय हॉकी को उनका अविस्मरणीय योगदान है। आगे देखिए, ध्यानचंद की उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें विभिन्न पुरस्कारों एवं सम्मानों से सम्मानित किया गया। वर्ष 1956 में 51 वर्ष की आयु में जब वे भारतीय सेना के मेजर पद से सेवानिवृत्त हुए तो उसी वर्ष भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। उनके जन्मदिन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। मेजर ध्यानचंद के अतिरिक्त धनराज पिल्ले, दिलीप टिकी, अजीत पाल सिंह, असलम शेख खान, प्रगट सिंह इत्यादि भारत के अन्य प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा क्या है, भारतीय हॉकी का विकास एवं शानदार प्रदर्शन। देश में राष्ट्रीय खेल हॉकी को विकास करने के लिए 1925 में ग्वालियर में अखिल भारतीय हॉकी संघ की स्थापना की गई थी। यदि ओलंपिक खेलों में भारतीय टीमों के प्रदर्शन की बात की जाए तो वर्ष 2014 तक देश को कुल 24 पदक प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 11 पदक अकेले भारतीय हॉकी टीम ने ही हासिल किए हैं। हॉकी में प्राप्त 11 पदकों में से 8 स्वर्ण, 1 रजत एवं 2 कांस्य पदक शामिल हैं। वर्ष 1928 से लेकर वर्ष 1956 तक लगातार 6 बार भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। इसके अतिरिक्त भारत ने वर्ष 1964 एवं 1980 में भी स्वर्ण पदक प्राप्त किया। आगे देखिए, हॉकी के विश्व कप में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन ओलंपिक जैसा नहीं रहा। वर्ष 1971 में हुए हॉकी विश्व कप में भारत तीसरे स्थान पर था, जबकि वर्ष 1973 में हुए विश्व कप में दूसरे नंबर पर रहा। वर्ष 1975 में हुए तीसरे हॉकी विश्व कप में भारतीय खिलाड़ी ने शीर्ष स्थान प्राप्त कर इतिहास रच दिया। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा उपसंहार, लास्ट हेडिंग। तो देखिए उपसंहार में हमें क्या क्या लिखना होता है। इधर विगत 3-4 दशकों से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रदर्शन भी अच्छा होने लगा है। इसने राष्ट्रमंडल खेल 2002 और एशियन गेम्स 1982 में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम बढ़ाया है। इसके अलावा एशियन गेम्स 1998 और राष्ट्रमंडल खेल 2006 में यह टीम उप विजेता घोषित हुई। इतना ही नहीं, वर्ष 1986 एवं 2006 में हुए एशियन गेम्स में कांस्य पदक हासिल करने के पश्चात इसने वर्ष 2014 का एशियन गेम्स हॉकी कांस्य पदक भी अपनी झोली में डाला। इस प्रकार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के साथ साथ भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशेष पहचान कायम करने में सफलता पाई है। आशा है आने वाले वर्षों में ये दोनों टीमें नई कीर्तिमान गढ़कर भारत को गौरवान्वित करने में पूर्ण सहायता देंगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा मेरा प्रिय खेल हॉकी पर निबंध। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।